हेलो, वेलकम टू माय चैनल ऑल एग्जाम्स। इस वीडियो में हम MTS 2023 के जीके जीएस में पूछे गए प्रश्न करेंगे। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सूर्य कुमार यादव। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित मुगल सम्राटों में से किसने बादशाह की उपाधि धारण की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन बाबर ने। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबर का शासनकाल 1526 से 1530 तक था और बाबर को उदारता के कारण कलंदर की भी उपाधि दी गई थी। 1526 में ही पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और बाबर का मकबरा हो जाएगा काबुल में। तुजू के बाबरी बाबर की पुस्तक है जिसे बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है और ये तुर्की चगताई भाषा में लिखी गई है। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में छठ पूजा का त्योहार मुख्य रूप से मनाया जाता है? छठ पूजा त्योहार मनाया जाता है बिहार राज्य में। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार। इसी के साथ देखते हैं बिहार में अन्य त्योहार बिहुला, कर्मा, शाम चकेवा ये सब मनाए जाते हैं बिहार राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ प्रकृति की होती हैं और जिनका उत्पादन प्रक्रिया में उपयोग होता है वे कहलाती हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन पूंजीगत वस्तुएं। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एनी बेसेंट निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जुड़ी थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी, तत्वबोधिनी सभा, भारतीय सुधार संघ, आदि ब्रह्म समाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन थियोसॉफिकल सोसाइटी। एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी आंदोलन से जुड़ी हुई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे मैडम ब्लात्स्की और कर्नल ओलकॉट और इसकी स्थापना हुई थी 1875 में और भारत में इसका हेडक्वार्टर है अड्यार मद्रास में, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसी के साथ देखते हैं एनी बेसेंट से जुड़े फैक्ट। एनी बेसेंट कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी और इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी 1917 में। और एनी बेसेंट की पत्रिकाएं हो जाएगी कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। तो ये सभी पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वर्गीय सरोजिनी नायडू को कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन भारत की कोकिला। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट हो जाएगी और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू। और 1925 में कानपुर अधिवेशन की भी अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, गारो जनजाति का संबंध भारत के किस क्षेत्र से है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन उत्तर पूर्वी से। गारो जनजातियाँ मेघालय की प्रमुख जनजातियों में से एक हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरु पूरब किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन गुरु नानक देव। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनी अट्टम केरल का शास्त्रीय नृत्य है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तमिलनाडु में हो जाएगा भरतनाट्यम और केरल में हो जाएंगे मोहिनी अट्टम और कथकली और ओडिशा में हो जाएगा ओडिसी नृत्य। आंध्र प्रदेश में हो जाएगा कुचिपुड़ी और कथक हो जाएगा उत्तर प्रदेश का सत्रिया। असम में मणिपुरी हो जाएगा मणिपुर राज्य का। ये हो गए शास्त्रीय नृत्य 8। इसी के साथ देखते हैं मोहिनी अट्टम के प्रमुख नर्तक कौन कौन है? सुनीता नायर, माधुरी अम्मा, जयप्रभा मेनन, श्रीदेवी,
कलामंडलम सरस्वती, गीता गायक, इन सब का संबंध हो जाएगा मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य से। अगला प्रश्न है अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन रिटर्न ग्राहक को कितने वर्ष हो जाने के बाद दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 वर्ष। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है रुक्मणी देवी अरुणडेल को वर्ष में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रुक्मणी देवी अरुणडेल को 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध हो जाएगा भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य से, जो कि तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम को दासी अट्टम और अग्नि नृत्य भी कहा जाता है और भरतनाट्यम नृत्य को पुनर्जीवित करने का श्रेय कृष्णा अय्यर और रुक्मणी देवी अरुणडेल को ही दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं सर्वाधिक व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक किसने जीते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन माइकल फेल्प्स। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं ऋतुसंहार या 6 ऋतुएं संस्कृत साहित्य की एक उत्कृष्ट कीर्ति है जिसे किसने लिखा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन कालिदास के द्वारा लिखी गई है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालिदास के द्वारा मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, रघुवंशम, ऋतुसंहार और विक्रमोर्वशीयम ये सब लिखी गई हैं कालिदास के द्वारा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पादप कोशिका की एक विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन इनमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिका भित्ति पाई जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं एनसो दाब की अवस्था में परिवर्तन से संबंधित परिघटना है। एनसो का पूर्ण रूप क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल नीनो साउथर्न ऑसिलेशन। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं विशेष रूप से निर्मित पोखरों और तालाब में मत्स्य पालन को क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन पिसीकल्चर। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर और उद्यान कृषि को हार्टिकल्चर के नाम से और विटीकल्चर हो जाएगा अंगूरों की कृषि से संबंधित। अगला प्रश्न देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल शहर की एक उपनदी के किनारे बसा था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन साबरमती। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थानों में से एक है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है और ये बंदरगाह डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं शीतकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित किए जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर 4 वर्ष में। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णित एक मौलिक कर्तव्य है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन देश की रक्षा करना। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में इसका उल्लेख है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1946 में इसे जोड़ा गया था, तब इनकी संख्या थी 10 और 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत में और इसकी अवधारणा ये जो सोवियत संघ रूस से ली गई है। अगला प्रश्न देखते हैं भाखड़ा नागल बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? व्यास, चिनाब, सतलुज, रावी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सतलुज नदी पर। भाखड़ा नागल बांध सतलुज नदी पर बना है। थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वायु गर्म करने पर होती है और ठंडा करने पर होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु गर्म करने पर प्रसारित होती है और ठंडा करने पर संकुचित होती है। सेकेंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संसाधित किया जाता है। वह प्रक्रिया है फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्कनीकरण। फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेरोजगारी उस न्यूनतम बेरोजगारी स्तर को कहते हैं जिसे एक स्वस्थ अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति पैदा किए बिना बनाए रख सकती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक बेरोजगारी। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है? नारियल के तेल में पाया जाता है लॉरिक अम्ल। सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉरिक अम्ल।
ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है सेब में, टमाटर में, और लैक्टिक अम्ल दूध और दही में पाया जाता है। तो ये सभी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है। ये थे 25 प्रश्न जो कि MTS 2023 के पेपर में पूछे गए थे। अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।